दर्शकहरू, हामी ब्रेकिङ न्युज लिएर उपस्थित भएका छौँ र ब्रेकिङ न्युज रहेको छ भारतबाट। भारतमा आज भएको एउटा भारतीय सेनाको वायु सेवाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख बिपिन रावत लगायत 13 जनाको ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको छ र हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि दिल्लीमा रहेको टाइम्सको पत्रकार युवा पत्रकार आकाश बत्सँग जोडिएका छौँ र उहाँसँग यो विषयमा हामी डिटेल लिन चाहन्छौँ। आकाशजी, एबिसी टेलिभिजनको यो विशेष ब्रेकिङ न्युजमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिल्लीमा आज जुन भएको छ, दुर्घटना भएको छ तमिलनाडुमा, पूर्व प्रमुख बिपिन रावतको हेलिकप्टर, के अपडेट छ तपाईसँग? यो के भएको, कसरी भएको, बताउनुहोस् न डिटेलमा। अभी कोई विस्तार से कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि भारतीय वायुसेना का सबसे अपडेट और सबसे बढ़िया हेलीकॉप्टर माना जाता है Mi-17V5 को। आज एक कॉलेज में संभवतः जिस कॉलेज में बिपिन रावत ने पढ़ाई की है खुद, उस कॉलेज में उन्हें एक लेक्चर देने जाना था और आखिर जिस एयरपोर्ट पर, जिस रनवे पर उन्हें उतरना था, उससे बमुश्किल कुछ मिनट की दूरी बची हुई थी और ये अचानक क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद अच्छी बात ये रही कि जो बस्ती जहां ये क्रैश हुआ उससे कुछ ही दूरी पर में एक बस्ती थी जहां कुछ लोगों का घर है, कुछ लोग रहते हैं। तो ये क्रैश हुआ ठीक उसके बगल में और वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे कुछ देर पहले जब मैंने उनकी बात सुनी, जब उनका मैं बयान सुना, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अचानक एक तेज आवाज आई और उन्होंने देखा कि कैसे आग की लपटें उठ रही है। उन्होंने अपने पड़ोसी को कॉल किया, फिर पुलिस को कॉल की गई। पुलिस जब तक वहां पहुंचती तब तक बहुत कुछ बीत चुका था, बहुत सारी जो चीजें थी वो बदल रही थी, बहुत तेजी से बदल रही थी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि धीरे धीरे जो वहां से दुखद घटना आनी शुरू हुई, दुखद एक एक खबर आनी शुरू हुई। आखिर में एक कैप्टन जो है वो सिर्फ अभी गंभीर रूप से घायल हैं, वो उनका इलाज चल रहा है। बाकी 13 लोगों की अब तक जो है वो स्पष्ट तौर पर में ये कह दिया गया है कि 13 लोगों की मौत हो गई है। और अब कल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, जो सबसे बड़ी बात है, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, मधुलिका रावत। उनको और बाकी जो सेना के अधिकारी हैं उनके पार्थिव शरीर को कल दिल्ली लाया जाएगा। और यहाँ दिल्ली में जैसे ही राजनाथ सिंह ने, जो देश के भारत के रक्षा मंत्री हैं, वो खुद बिपिन रावत के घर गए थे और आज शाम को प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में इन सारी चीजों पर बातचीत की गई, उन्हें संवेदना प्रकट की गई। तो अब देखने वाली, अभी तक फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, कैसे ये क्रैश हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं है। और तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे, तस्वीर अगर आप दर्शक देख रहे होंगे तो उनकी उस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का हादसा था। हादसे में 14 लोग जो सवार थे, कुल उस हेलीकॉप्टर में 9 लोगों की लिस्ट भी आ चुकी है और जो बाकी के 5 लोग थे वो क्रू मेंबर थे। और सभी लोगों को किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन वो हादसा इतना गंभीर हादसा था, इतना बड़ा हादसा था कि उसमें 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और सिर्फ एक कैप्टन जो है वो फिलहाल गंभीर रूप से घायल। आकाश, यो भनिँदैछ कि वेदरको कारणले गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको छ, यो वास्तविकता हो कि होइन? अभी पूर्ण रूप से इस पर मैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि जिस इलाके में की जो तस्वीरें आ रही है, वैली की तस्वीरें जो दिख रही है, उससे ये कहा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इस किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी ना तो सेना की तरफ से, ना तो भारतीय वायुसेना की तरफ से, ना तो भारत सरकार की तरफ से कहीं से भी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। और कहीं जैसे ही ये बयान सामने आएगा तो ये बात फिर खुलकर आएगी कि ये दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन हादसा बहुत बड़ा था और बहुत लंबे वक्त तक हेलीकॉप्टर से आग निकलती रही। आप देखेंगे उसमें कि हेलीकॉप्टर के निचले हिस्से में बहुत तेज आग लगी थी, उसे बुझाने का काम किया गया, राहत और बचाव कार्य किया गया। वेलिंगटन हॉस्पिटल जो पास में ही है वहां ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर में यही खबर आई कि हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों की मौत हो गई है, निधन हो गया है, जिसमें भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी हैं और उनकी पत्नी और इसके साथ ही 11 और सेना के जवान और अधिकारी शामिल थे।